गुड इवनिंग एवरीवन। अलजेब्रिक ट्विंस की क्वेश्चन नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। मैं कमलेश कुमार सिंह इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बहुत एक यूनिक मेथड से। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये अलजेब्रिक ट्विंस की आपकी लेक्चर नंबर 3 है। ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आपके पास डिनोमिनेटर में गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके जेई मेंस और एडवांस में बहुत बार रेगुलरली पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब भी ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे दैट मीन्स आपको ऊपर और नीचे आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आपका एक्स स्क्वायर। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कुछ इस प्रकार आ जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा और इसको डिवाइड करोगे तो आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपके पास साथ में डी एक्स भी एज इट इज़ है। लेकिन मैंने पिछले वाले सम्स में के टाइम मैंने आपको ये बात बताया था कि जब भी नीचे में दो फैक्टर हो तो आप जब डिनोमिनेटर को भी आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है तो आप जो डिनोमिनेटर जो है आप उसको रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 जो रूट के अंदर में उसको भी एज इट इज रहने दो। तब ऐसा मत करना कि आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, नहीं ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, उस एक्स स्क्वायर को दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है और दोनों को एक्स एक्स आपको दे देना है। ठीक है, तो ये वाली पार्ट जो है वो आपकी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर साथ में आपकी हो गई डी एक्स, और इसको आप इसको लिखोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1 बाई एक्स माइनस आपको मिलेगा बच्चों एक्स। ओके, देखो ध्यान से, अगर ये रूट के अंदर में जो था एज इट इज आप लिख दो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है। अगर इस एक्स को अगर मैं रूट के अंदर में लेके जाता हूँ तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट जब भी एक्स रूट के अंदर में जाता है तो वो एक्स स्क्वायर बन के अंदर जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बच्चों बन के अंदर जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो न्यूमरेटर तो जैसे है वैसे ही रह जाएगी, उसको आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इस वाले पार्ट को आप इसको थोड़ा सा अगर माइनस कॉमन ले लो अगर, तो ये आपकी बन जाएगी एक्स माइनस 1 बाई एक्स, देखने में अच्छी लगेगी। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आपको ऐसा करना है, फिर भी आप कर दो। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, देखो इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, आप लिख दो। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और आप एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा प्लस 1। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपको न्यूमरेटर में 1 प्लस वाला ये साइन दिखाई दे दैट मीन्स नीचे में आपको माइनस चाहिए, मतलब माइनस बोलने का मतलब है एक्स माइनस 1 बाई एक्स चाहिए। ये तो सही है, क्या मैं इसको एक्स माइनस 1 बाई एक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? जस्ट आपको बचपन का एक अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उससे आपकी काम आसान हो जाएगी। ठीक है, ये आपके तो जैसे है एक्स माइनस 1 बाई एक्स आप रहने। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप लिखोगे एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ से -2 मिलेगी, आपको यहाँ से +1 चाहिए, मतलब बैलेंस करने के लिए आप +3 दे दो। अब आप आराम से यहाँ पे लेट एक्स माइनस 1 बाई एक्स को आप कुछ एज्यूम कर लो, मैंने इसको मान लो टी मान लिया, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आपको 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास डी टी होगी। ठीक है, तो अगर आप इस वाले इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस एज इट इज रहेगी, ऊपर में आपके पास हो गया डी टी, नीचे में आपके पास हो गया टी, और ये आपके पास बन जाएगी बच्चों टी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखो ऐसा आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा होगा जहाँ पे आपकी बाहर में एक लीनियर क्वांटिटी है और रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक क्वांटिटी है। देखो ध्यान से, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। जब भी आपको बाहर में एक लीनियर क्वांटिटी मिल जाए, ठीक है, और रूट के अंदर में क्वांटिटी अंडर रूट, मैं पढ़ाऊंगा आपको लेकिन फॉर टाइमिंग आप समझ लो अप्रोच को, क्वांटिटी अंडर रूट जो है इस क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर जब भी आपको इस टाइप का टाइप कुछ भी दिखाई दे
अब ध्यान देना, रूट के अंदर वाले पार्ट को आप कुछ एज्यूम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, रूट के अंदर वाले पार्ट को, रूट के अंदर वाले पार्ट को, रूट के अंदर मतलब t² + 3, उसको आप कुछ भी एज्यूम कर लो, मैंने इसको p मान लिया, लेकिन रूट के अंदर में मतलब p² मानना ज़्यादा सेफ होगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 2t × dt, और यहाँ से आपको मिल जाएगी 2p × dt, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से 2 और 2 आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आप यहाँ तक तो फिलहाल रहने दीजिए, आप इसको यहाँ तक तो फिलहाल बच्चों रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अगर मैं इस i को अगर मैं लिखता हूँ फिर से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि i की जो वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी समथिंग i = माइनस, ठीक है। आपके पास dt है, तो dt का मतलब बच्चों क्या हो गया, dt का मतलब आपके पास यहाँ पे हो जाएगा p dp बाई आपके पास हो जाएगा बच्चों t, ठीक है। अच्छा, पहले से ऑलरेडी t था, मतलब वो t और वो t मिला के आपके पास बन गया t²। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये वाले जो पार्ट है इसका मतलब आपके पास हो गया बच्चों p²। तो अगर आप इस p² को इसमें पुट करोगे तो √p² की वैल्यू आपके पास बच्चों मिल जाएगी कितनी, p, मतलब ये तो आपके पास बच्चों मिल गया p, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ तो फायदा क्या होगा, p और p आपके पास कैंसिल हो गई, तो माइनस ये आपके पास बन गया dt बाई आपके पास बन गया बच्चों t², ठीक है। और चेक कर लीजिए सब कुछ परफेक्ट है ना, सब कुछ परफेक्ट है। ऊपर में आपके पास है, आप चेक कर लो, हाँ, क्योंकि मैं कंफर्म कर लेता है, बिकॉज यहाँ बुक में कुछ आंसर थोड़ी डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रही है मुझे। तो ये तो आपके पास t हो गई, ये आपके पास t² + 3 हो गई, ठीक है, t² + 3। आप उसको ये करने से ओके, dt की वैल्यू आपके पास कुछ गलत तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। t² + t की वैल्यू आपके पास p² है ना, तो 2t dt की जो वैल्यू आएगी बच्चों, 2t dt की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास होगा 2p dp, ओके। दैट मीन्स ऊपर में आपके पास क्या था, आपके पास ऊपर में सिर्फ dt थी ना, ऊपर में आपके पास सिर्फ तो dt ही थी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया dt, तो dt का मतलब आपके पास हो जाएगा p dp/t, ओके 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 ओके, ठीक है, सही है। ये आपको होगा बच्चों, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ये आपके पास ये dp होगा, हाँ, ये आपके पास बच्चों dp होगा, ठीक है। dt के यहाँ देख लो आप, यहाँ से आप dt के प्लेस पे लिख दोगे p dp बाई आपके पास हो गई t, ठीक है। ऐसे करके मैंने लिखा था, तो ये आपके पास एक्चुअली ये dp है, हाँ। ये जब dp होगी तो ये आपके पास यहाँ से मिल जाएगा dp/t², लेकिन यहाँ पे सिंस आपके पास dp है, इसका मतलब पूरी इंटीग्रेशन आपके p के रिस्पेक्ट में होगी, तो p के रिस्पेक्ट में मतलब t² को p² में चेंज करना है। तो यहाँ से अगर मैं t² का वैल्यू निकालूँ तो t² की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, p² माइनस आपके पास 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लिख दो सिंपली, ये आपके पास हो जाएगी i की जो वैल्यू होगी, i विल बी नथिंग बट आपके पास माइनस dp, और ये आपके पास हो गई p² माइनस आपके पास हो गए बच्चों 3, ठीक है। ये आपके पास p² - 3 हो गई, ओके। अब देखो, इसको आप लिख सकते हो माइनस, ये आपके पास हो गई dp, और ये आपकी हो गई p की स्क्वायर, ये आपकी हो गई -√3 की स्क्वायर, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली आपका dx/, ठीक है। ये जो आपका इंटीग्रेशन है बच्चों वो बेसिकली आपका dx/x² - a² का फॉर्म है, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, मैंने आपको समझाया था। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है बच्चों, आपके पास i की वैल्यू कितनी आ गई थी, आपके पास आई थी माइनस, ये आपके पास थी dp, और यहाँ पे थी आपके पास p की स्क्वायर माइनस आपके पास थी √3 की स्क्वायर, ठीक है। इसकी फॉर्मूला होती है 1/2a, 1/2 इंटू a का मतलब आपका √3, आप लिख दो। आपके पास क्या होती है बच्चों, लॉग, ठीक है। देखने में जब भी अच्छा लगे, तो अगर यहाँ पे माइनस साइन है मतलब ऊपर भी आप माइनस साइन के बारे में ही सोचोगे, और इसका जो फैक्टर लिखोगे a² - b² में, यहाँ माइनस है तो ऊपर में पहले माइनस वाला फैक्टर लिखोगे, मतलब p - √3, ये वाली बच्चों आपके पास हो जाएगी p + √3, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का +c चीख चीख के बोलेगा कि मेरे को बैठा दो वहाँ पे +c, ठीक है। ये
-1/2√3, ये आपके पास हो गया बच्चों लॉग। और p की वैल्यू क्या थी, तो p के आपके पास वैल्यू थी बच्चों, देखो ध्यान से, हम लोगों ने अजूम किया था t² + 3 को अपन ने p² अजूम किया था, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी होगी, तो p की वैल्यू होगी √t² + 3। इसको आप लिख दो √t² + 3, और पहले से आपके पास -√3 रहने दो। इस p के प्लेस पे भी आप लिख दो √t² + 3 +√3 रहने दो, और ये c को आप रहने दो, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी -1/2√3, ये आपके पास हो गया लॉग। और बच्चों आप t का वैल्यू आपको तो समझ में आना चाहिए। हम लोगों ने t किसको माना था, हम लोगों ने t माना था आपका x - 1/x को, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों क्या होगी, ये आपके पास होगी x - 1/x की होल स्क्वायर + 3, और ये -√3 रहेगी। वैसे ये आपके पास बन जाएगी x - 1/x की होल स्क्वायर + 3, ये आपके पास बन जाएगी +√3 प्लस आपके पास हो गई c, ठीक है। तो i की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो -1/2√3, ठीक है। ये आपके पास हो गया लॉग। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, देखो ध्यान से, यहाँ से x² 1/x² -2 आएगा, -2 + 3 मिलकर आपका +1 हो जाएगा, और -√3 एज इट इज़ रहेगा। वैसे ये वाली जो पार्ट है ये भी आपके पास बनेगी x² + 1/x² और आपके पास +3, सॉरी +1, सेम पार्ट है ना, ऊपर नीचे सेम पार्ट है, तो वो आपके पास रहेगी, ये आपके पास +√3 रहेगी, प्लस आपके पास c होगी। आंसर ये भी हो सकता है, या फिर एक और काम क्या कर सकते हो कि आपके पास ये जो माइनस है, इस माइनस को अगर आप इधर लेके जाओगे तो ये आपके पास 1/2√3 जो रह गई, ये आपके पास लॉग इस क्वांटिटी का पावर में -1 + c बन जाएगा। इस वाला क्वांटिटी जो है लॉग के पावर में जब भी -1 होता है, दैट मीन्स लॉग का इनपुट आपका इंटरचेंज हो जाता है। कैसे, तो आपको मैं बता दूं कि लॉग a/b की पावर अगर आप -1 करोगे तो ये आपकी नथिंग बट हो जाती है log b/a, मतलब इंटरचेंज कर जाता है। जस्ट इस वाले टाइप को हम, इस वाले फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई जब करेंगे तो 1/2√3, और ये वाली आपकी बन गई लॉग, और ऊपर नीचे आप इंटरचेंज करेगा तो डिनोमिनेटर को ऊपर में लिख दो, तो x² + 1/x² + 1 +√3, और ये वाली पार्ट आपकी हो गई बच्चों √x² + 1/x² + 1 -√3 + c। तो आपके पास एग्जामिनर आपके पास आंसर ये भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास आंसर बच्चों ये भी दे सकते हैं, बोथ आर बेसिकली सेम। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आपको x² + 1 या x² - 1 दिखाई दे, ऊपर नीचे आप x² से डिवाइड करो, ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, लेकिन नीचे में जब भी दो फैक्टर रहेंगे तो पहले फैक्टर को भी एक एक्स दे दो, दूसरे वाले फैक्टर को भी एक एक्स दे दो, फिर एक्स जो होगा उसको आप रूट के अंदर में इंसर्ट करोगे तो वो x² बन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, हाँ।